एक कॉमेडियन से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो कि उनको एक सफल कॉमेडियन बनाते हैं और उसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री कराते हैं और वहाँ पर भी उनको इतनी ज़बरदस्त सफलता देते हैं कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनकी वजह से यूक्रेन की जनता उनको दिल से प्रेम करती है, इतना प्रेम कि उनके एक इशारे पर यूक्रेन की जनता अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है। उनकी कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जिनको देखकर कहा जा सकता है कि उनका कार्यकाल कठिनाइयों से भरा होगा, उनके कार्यकाल में युद्ध जैसी स्थितियां बन सकती हैं, उनके कार्यकाल में रूस जैसा बड़ा देश उनके ऊपर आक्रमण कर देगा और इस युद्ध के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति का क्या होगा, किस तरह का समय आने वाला गोचर उनके लिए दिखाता है। इन सारे पॉइंट्स पर हम बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आप जो ये बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जन्म कुंडली है। आइए सबसे पहले इस कुंडली के कुछ मुख्य योगों के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि एक असाधारण कुंडली है जहाँ पर आप देखेंगे गुरु, मंगल और शनि तीन ग्रह वक्री हैं। किसी भी कुंडली में राहु और केतु वक्री होते ही हैं, तो यहाँ पर अगर देखें तो टोटल 5 ग्रह वक्री हैं और उसमें भी गुरु और शनि जैसे मुख्य ग्रह वक्री हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और बुध के बीच राशि परिवर्तन है। साथ ही साथ इस कुंडली में शनि और सूर्य के बीच में राशि परिवर्तन है। साथ ही साथ इस कुंडली में मंगल का नीच भंग भी है। तो इतने सारे योग अगर किसी कुंडली में बने तो कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक असाधारण कुंडली है, और असाधारण क्यों ना, ये वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की कुंडली है जो कि एक कॉमेडियन से, एक साधारण व्यक्ति से, बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से यूक्रेन के राष्ट्रपति बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस कुंडली में क्या योग हैं जो कि इनको एक सफल कॉमेडियन बनाता है। देखिएगा, इस कुंडली में आप देखेंगे तो जीव कारक ग्रह गुरु मिथुन राशि में बैठा है, जो कि कालपुरुष कुंडली के 3 भाव में आती है, कम्युनिकेशन की राशि है। गुरु का मिथुन राशि में बैठना ही सबसे पहले ये इंडिकेट करता है कि इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। किसी भी व्यक्ति का गुरु अगर बुध की राशियों में बैठा हो, मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में बैठे, तो ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में जो वाणी का स्वामी है बुध, वो बैठा है धनु राशि में। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का बुध गुरु के प्रभाव में हो या गुरु की राशियों में हो, ऐसे व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है। वो बातों को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकता है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है और वाक्पटुता उसके अंदर इतनी अच्छी होती है कि लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। एक अच्छे स्पीकर होने के सारे कॉम्बिनेशन इस कुंडली में बनते हैं, क्योंकि गुरु बुध की राशि में है और बुध गुरु की राशि में है और यहाँ पर ये दोनों ग्रह एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु और बुध के बीच में राशि परिवर्तन है और गुरु और बुध के बीच में राशि परिवर्तन होने से बुध अपनी ही राशि में पहुंच जाता है और गुरु अपनी ही राशि में आ जाता है। बुध जो कि वाणी का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, वो जब कम्युनिकेशन की वाणी की राशि में आता है तो वहां पर बुध की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, यानी कि इस इंसान का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। साथ ही साथ गुरु को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाती है। तो ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा है, गुरुत्व भी बहुत अच्छा है, गाइडेंस भी बहुत अच्छा है, मेंटर भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में इंसान को एक कॉमेडियन, एक सिंगर, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी ऐसे हॉरोस्कोप को आप उठाकर देख लीजिएगा जिसमें बुध और गुरु का संबंध बनता है, तो ऐसे लोग बहुत बढ़िया स्पीकर होते हैं। अब जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतने अच्छे स्पीकर होंगे और उतनी ज़्यादा उनको उस फील्ड में फेम मिलेगी। अब बात करते हैं इस कुंडली के उस योग की जिस वजह से
वोल्दमिर ज़ेलेंस्की आज पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्योंकि वो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। क्या योग है कि एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बन गए। देखिएगा, मैंने हमेशा कहा है किसी व्यक्ति का कर्म अगर निर्धारित करना है तो वो शनि के द्वारा निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति के शौक को निर्धारित करना है वो चंद्र द्वारा निर्धारित होता है। किसी व्यक्ति के इंटेलेक्चुअल लेवल को निर्धारित करना है तो वो बुध के द्वारा निर्धारित होता है। अब क्योंकि बुध कम्युनिकेशन की राशि में था तो इंटेलेक्चुअल लेवल जो था, वो जो वाणी थी, वो दिखाता है कि एक अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। मगर जो एक परमानेंट प्रोफेशन है वो शनि दिखाता है। और कई बार जब कुंडली में कई सारे योग बहुत ही स्ट्रांगली बने तो ऐसे में इंसान एक से ज़्यादा फील्ड्स में एक्टिव होता है। जैसे कि इस कुंडली में बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बुध और गुरु का बहुत बढ़िया संबंध बनता है, तो यहाँ पर दिखाता है कि ये एक स्पीकर हो सकता है, बहुत अच्छी वाक्पटुता इसके साथ है। मगर राजनीति में गए, बहुत अच्छे बड़े बड़े स्पीकर्स राजनीति में आते हैं। कुमार विश्वास भी हमारे राजनीति में है, मगर उस लेवल पर उनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली। हालांकि किसी वीडियो में मैं उनका हॉरोस्कोप एनालिसिस करूंगा और देखेंगे कि आने वाले समय में उनका पॉलिटिकल करियर किस तरह का रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम इनके हॉरोस्कोप पर बात करते हैं कि इनका पॉलिटिक्स में जाने का क्या योग है। देखिएगा, कर्म का कारक है शनि। शनि इस कुंडली में वक्री है और वक्री होकर इस कुंडली के 3 भाव में प्रभाव लेता है। 3 भाव जो कि कम्युनिकेशन का भाव है। तो यानी कि शनि जब वक्री होकर 3 भाव में प्रभाव लेता है तो कहा जा सकता है कि ये इंसान स्पीकर या कम्युनिकेशन स्किल में एक्सपर्ट है, तो उससे रिलेटेड कोई वर्क कर सकता है। और इस कुंडली में क्योंकि बुध का बहुत ही अच्छा प्रभाव है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि ये इंसान कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में जाएगा। और क्योंकि शनि के त्रिकोण में भी बुध बैठा है, मैं क्योंकि नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से ये कुंडली एनालिसिस कर रहा हूं, तो भाई सीधी सी बात है, हमें त्रिकोण संबंध लेने पड़ेंगे। तो शनि वक्री होकर 3 भाव में प्रभाव लेता है, 3 भाव के स्वामी के साथ में संबंध बनाता है। शनि और चंद्र का संबंध यहां पर बनता है, शनि और बुध का संबंध यहां पर बनता है, तो ये कम्युनिकेशन फील्ड में आ गए। अब उसके बाद आप देखेंगे शनि जो है सिंह राशि में यहां पर बैठा है। सिंह राशि राज दरबार की राशि है, पॉलिटिकल साइन है, एक वो राशि है जो रॉयल स्टेटस देती है। और शनि आपका कर्म है, तो पहला इंडिकेशन तो इस होरोस्कोप में ही जाता है क्योंकि शनि यहां पर सिंह राशि में बैठा है तो ये इंसान पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट जॉब में आसानी से जा सकता है, इसको वहां पर सक्सेस मिल सकती है। अब गवर्नमेंट जॉब में जाना, पॉलिटिक्स में जाना एक साधारण बात है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है, मगर वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो कि राष्ट्रपति बन जाए, ये सबके लिए पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे वो कौन से राजयोग इस कुंडली में बनते हैं जो कि दिखाते हैं कि पब्लिक का सपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो शनि क्योंकि सिंह राशि में बैठा, ये पहला इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर शनि और सूर्य का राशि परिवर्तन है। इस कुंडली में 4, 9 और 10 भाव के स्वामियों का राशि परिवर्तन है, जो कि इस कुंडली का सबसे बड़ा राजयोग है। 4 भाव प्रजा का भाव है, पब्लिक सपोर्ट का भाव है। 9 भाव धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, वो भाव है जो एक बार ब्लेसिंग्स अगर आपको दे दे तो आपकी जिंदगी में कोई गाड़ी नहीं रोक सकता। और 10 भाव पॉलिटिकल सक्सेस का, स्टेटस का, नेम फेम का भाव है। और यहाँ पर 4, 10 और 9 भाव के जो स्वामी हैं वो शनि और सूर्य, यानी आपका कर्म और आपकी जॉब, आपका पॉलिटिकल स्टेटस। 10 भाव आपका कर्म हो गया, 9 भाव आपका भाग्य हो गया, 4 भाव हो गया आपको पब्लिक सपोर्ट। तो यहाँ पर शनि और सूर्य का एक्सचेंज है जो कि एक राजकर्म योग बनाता है। 4 और 9 का परिवर्तन है, यानी कि पब्लिक का सपोर्ट दिखाता है, भाग्य के द्वारा आपको पब्लिक का सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही साथ शनि यहाँ पर 10वें भाव का खुद स्वामी है और सूर्य के साथ में संबंध बना रहा है, तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त राजयोग बनता है जो कि इनको पॉलिटिकल सक्सेस देता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि से 11 भाव में गुरु बैठा है, कर्म धर्म योग बनता है। शनि के त्रिकोण में भी आ जाता है, वो कर्म धर्म योग बनाता है।
उसके बाद आप देखेंगे शनि और सूर्य का जब परिवर्तन होता है तो शनि शुक्र को ज्वाइन करता है, जो कि यहां पर धन योग का निर्माण करता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे शनि वक्री होकर मंगल के साथ में संबंध बनाता है, और जब मकर राशि में शनि जाता है तो मंगल की सप्तम दृष्टि शनि के ऊपर आती है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को भी इंडिकेट करता है। मैं हमेशा कहता हूं जब तक मंगल का प्रभाव शनि के ऊपर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं आएगी। आप पॉलिटिक्स में जा सकते हो मगर आपके पास रूल करने की शक्ति नहीं आएगी, एक ऑर्डर देने की शक्ति नहीं आएगी। तो वो स्थिति यहां पर मंगल इंडिकेट करता है। तो ये दिखाता है कि ये इंसान पॉलिटिक्स में जबरदस्त सक्सेस प्राप्त कर सकता है। अब पब्लिक सपोर्ट के लिए एक और योग यहां पर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। देखिएगा, अगर कुंडली में चंद्र और मंगल का संबंध हो तो ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सपोर्ट अक्सर बहुत अच्छा मिलता हुआ देखा गया है। ये योग आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी देख सकते हैं। उनकी कुंडली में भी बहुत बढ़िया वाक्पटु होने का योग है, बहुत अच्छे स्पीकर है, पब्लिक उनको सुनना पसंद करती है। उसके बाद चंद्र मंगल का योग है, पब्लिक उनको सपोर्ट करना पसंद करती है। उसके बाद शनि सूर्य का योग है, यानी कि पॉलिटिकल सक्सेस का योग भी वहां पर बन जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे उनकी कुंडली में भी सूर्य शनि का दसम भाव में योग बनता है, केंद्र में योग बनता है, और जहां तक मुझे याद है सिंह राशि में ही बनता है। तो ऐसे में उनको भी जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट मिला और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी जबरदस्त पब्लिक सपोर्ट मिला। वो भी एक साधारण व्यक्ति से भारत के प्रधानमंत्री बने, और ये भी एक कॉमेडियन से विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। अब आगे बात करते हैं कि इनकी कुंडली में क्या योग हैं जो कि दिखाते हैं कि भाई इनके समय में इस तरह की स्थिति बन सकती है और आगे इनका भविष्य क्या रहने वाला है। देखिएगा, इनकी कुंडली में इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले इनकी विचारधारा को, इनके मन को समझना होगा। अगर आप देखेंगे इस कुंडली में मंगल वक्री होकर गुरु के ऊपर प्रभाव देता है, और गुरु वक्री होकर अपने त्रिकोण से राहु का प्रभाव लेता है। तो यहां पर गुरु मंगल राहु का योग बन जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है ऐसा इंसान मैनिपुलेशन तो बहुत अच्छे से जानता है, मगर ये जो है ना एक शॉर्ट टेम्पर टाइप का इंसान है। कई बार अपनी जिद पर अगर अड़ गया तो फिर इसको अच्छा बुरा नहीं दिखता। अगर गुरु मंगल राहु का योग किसी कुंडली में बनता है तो ऐसा इंसान कई बार बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो जाता है। उसके बाद किसी कुंडली में अगर सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव आ जाए और साथ ही साथ अगर शनि का भी प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म ऐसा अपनी लाइफ में कर जाता है जिससे कि उसके अपने लोगों को, उसके देश को, उसकी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को सस्पेंशन या फिर किसी ना किसी तरह से जॉब में प्रॉब्लम आती आती है, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में अगर ऐसा इंसान है या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क करता है। अभी राष्ट्रपति होना एक जॉब है, सरकार की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर शनि सूर्य राहु का भी जबरदस्त योग बनता है, गुरु राहु मंगल का भी जबरदस्त योग बनता है, जो कि दिखाते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर बैठे हैं जिससे कि इनके देश को आने वाले समय में एक बड़ा नुकसान होगा। और इसमें भी कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में इनके राष्ट्रपति पद पर बने रहने पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हालांकि पब्लिक सपोर्ट इनको फिर भी जबरदस्त मिलेगा, पब्लिक सपोर्ट इनको मिलता रहेगा, किंतु कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं जिसमें कि इनको कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, राष्ट्रपति पद से हटना पड़े, या फिर कुछ ना कुछ इस तरह का हो सकता है। वो क्या होता है वो वक्त बताएगा। हम प्लैनेट्स के हिसाब से कंडीशंस को समझ सकते हैं। अब ये परिस्थितियां इनके लिए कब तक घातक हैं, कब तक सही हो जाएंगी, आइए इस पर विचार करते हैं वर्तमान गोचर से। वर्तमान में राहु चल रहा है वृषभ राशि में, केतु चल रहा है वृश्चिक राशि में, और गुरु और शनि यहां मकर राशि में बैठे हैं। 30 अप्रैल तक ये सारी की सारी गोचर स्थिति बदल जाएगी। 30 अप्रैल तक
राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और गुरु शनि भी अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि 30 अप्रैल तक का समय इनके लिए कठिनाइयों से भरा है। और मैं इतना कह देना चाहूंगा कि 30 अप्रैल के बाद इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सफलता या किसी ना किसी तरह का कोई बूस्ट या सहानुभूति वगैरह इनकी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर शनि और गुरु जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इनके गुरु और शनि आपस में संबंध बनाएंगे, जो कि इनके लिए एक सपोर्टिव योग का काम करेंगे। तो फिलहाल 30 अप्रैल तक का समय इनके लिए काफ़ी पीड़ादायक है। उसके बाद शनि वक्री होकर कुछ समय बाद फिर से मकर राशि में आएगा, तो एक बार फिर से वो राहु के त्रिकोण में हो जाएगा और जो इनको सपोर्ट, जो सहानुभूति मिल रही थी उसमें कहीं ना कहीं कमी करेगा। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि आने वाला 1-1.5 साल इनके लिए थोड़ा टिपिकल है और उसके बाद ये समहाउ अपना किसी ना किसी तरह से करियर या अपनी जो भी राजनीति है उसको मैनेज करने में सक्षम होंगे। किंतु अगले 1-1.5 साल और स्पेशली 30 अप्रैल तक इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा अष्टो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।